नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी है। प्रोफेसर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जी, क्योंकि लंबे समय बाद आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे बातचीत करना यहाँ के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं बात करूँ कि आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है और आदमपुर का हल्के अगर हम बात करें, कुछ वो गांव इसमें शामिल हुए हैं जिसमें आपने अपना पहला चुनाव लड़ा था, यानी कि भट्टू चुनाव। और वो चुनाव जो चौधरी देवीलाल वहां से चुनाव लड़ते थे, उनके बाद कहीं ना कि आपने चुनाव लड़ा। लगातार आप गांव-गांव में जा रहे हो, आपसे कहीं ना कि सारे के सारे लोग परिचित हैं, सारे के सारे गाँव से आप परिचित हो। किस तरह का माहौल आपके उम्मीदवार के रूप में देख पा रहे हैं? आपने ठीक कहा। 19 गांव ऐसे हैं जो भट्टू हल्के गांव है और आदमपुर हल्के में हैं। उन 19 गाँव में मैंने 7 चुनाव लड़े हैं और 7 चुनाव में लोगों ने मुझे बहुत मदद करी, बहुत सपोर्ट करी। 6 बार मैं विधायक रह चुका हूं। इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे साथ और आज ये आदमपुर में है। आदमपुर में है तो मैं देख रहा हूं कि मेरे टाइम से भी फालतू वोट जो है जयप्रकाश भाई को मिल रहे हैं, क्योंकि समय बदल गया है। 2009 में परिसीमन होने के बाद में ये इलाका जो है आदमपुर में चला गया और आदमपुर में जाने के बाद 2009 में कुलदीप बिश्नोई बने, 2014 में बने, 2019 में बने। एक तो मेरे साथ जैसे प्यार था, लगाव था, कंधे पर मेरे हाथ रख लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे। होम मिनिस्टर था तब भी कुर्ते फट जाया करते थे। इतना लगाव था, इतना प्यार लोगों का था। लेकिन मेरे बाद में कुलदीप बिश्नोई बनने लगे तो उसके बाद ना तो वो किसी से मिलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना उनका ठोड़ है, ना कोई ठिकाना है। टेलीफोन उनका रहता नहीं है खुला, एक 20 दिन चुनाव के लिए खुला रहता है। बाकी उनको कोई इलाके से लेना देना नहीं, सिर्फ यही कहेगा आदमपुर मेरा है, मैं आदमपुर का हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लकीर का फ़कीर बन जाते हैं, वोट डाल देते हैं और वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन इस बार लकीर का फ़कीर वाले भी लोग उससे टूट रहे हैं, क्योंकि सबने देख लिया कि चौधरी भजनलाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ा उनका खत था, उन्होंने काम किया लोगों के लिए। लेकिन अब लोग जो है उसको वोट दे रहे हैं ना, वो भी खुश होकर नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं लेकिन वो खुश होकर नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भजनलाल जी का बहुत बट्टा लगा दिया इस आदमी ने, ना ये मिलता कभी, ना बात करता, ना सुख में आता, ना दुख में आता। लेकिन फिर भी भाई वोट तो हमने वही देने पड़ेंगे। ऐसे लोग हैं कुछ लकीर का फकीर, लेकिन काफ़ी लोग उनसे हट रहे हैं इस बार। और इस बार मुझे तो ये लगता है माहौल मैंने सारा हल्का देख लिया है, सारा आदमपुर के 52 गाँवों का तकरीबन विजिट मैंने कर लिया है। एक बार, कई बार जगह 2 बार विजिट कर लिए हैं कि इस बार जयप्रकाश बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। प्रोफेसर साहब, जहां आप जेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं मैं कुलदीप बिश्नोई की बात करूं, क्योंकि आपने कुलदीप बिश्नोई के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल का गढ़ है। चौधरी भजनलाल यहाँ से विधायक रहे, उनकी पत्नी रही, खुद कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे। अब उनका दावा है कि यानी कि भजनलाल की तीसरी पीढ़ी यानी कि भव्य बिश्नोई यहाँ से जीत कर जो है वो चंडीगढ़ जाएंगे। उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक चौधरी भजनलाल का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है। मुझे जो है काफ़ी गाँव के अंदर वोट कम मिलते थे और बाकी कुल मिलाकर मैं जीत जाया करता था, लेकिन उनका गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आदमपुर हल्का उनका गढ़ था, वो जीतते रहे। उन्हीं के नाम पर जो है उनकी पत्नी बनी, उनके नाम पर उनका बेटा बना, उनके नाम पर पुत्रवधू बनी, लेकिन उनके नाम पर उनका पोता नहीं बना। पिछली बार पार्लियामेंट का चुनाव था तो ये गढ़ कहाँ चला गया था। उस पार्लियामेंट के चुनाव में भव्य बिश्नोई यहाँ से 26,000 वोटों से आदमपुर से हारा था। तो ये वही हार इस बार नज़र आ रही है, क्योंकि वो गढ़ वाली बात तो जब रहेगी ना, उस गढ़ को रखोगे। अगर गढ़ को आप रखोगे नहीं तो गढ़ कैसे रह जाएगा। गढ़ तो बनाए जाते हैं, चौधरी भजनलाल ने बनाया था। चौधरी भजनलाल नीचे पंचायत से उठकर आए थे। सरपंच का चुनाव उन्होंने लड़ा, ब्लॉक समिति का चुनाव उन्होंने लड़ा, फिर जाके चेयरमैन भी बने और फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन लोगों के साथ संबंध नहीं तोड़ा, लोगों के साथ संबंध रहा। ये तो कुछ रहे ही नहीं है, केवल मात्र एमएलए रहे। वो तो कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल के नाम पर इनको बहुत बड़ा पद दे रखा था और इन्होंने भी सीएम का टैग लगा रखा था। जहाँ भी जाते थे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैंने एमएलए बना दो, बस मुख्यमंत्री बनूंगा। अब वो टैग भी हट गया। अब बीजेपी में कोई टैग नहीं। जैसे समुद्र के अंदर मछली की वैल्यू होती है, वही वैल्यू आज जो है बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई की है। इसलिए आज कुलदीप बिश्नोई से कोई आदमी उम्मीद नहीं कर सकता। अब कुलदीप बिश्नोई गढ़ नहीं, हाँ चौधरी भजनलाल जी का गढ़ मैं मानता हूँ, आज भी मानता हूँ और कल भी मानता रहूँगा कि उनका गढ़ रहा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का कोई गढ़ नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने बीजेपी की बात की। अगर मैं आपके राजनीतिक जीवन की बात करूं, लंबा समय कहीं ना कहीं आपने लोकदल में बिताया, उसके बाद आप कांग्रेस में गए, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए बीजेपी में गए और फिर से आप कांग्रेस में आ गए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर का जो विकास था
वो कहीं ना कहीं रोक के रखा, और आदमपुर कहीं ना कहीं जो सूखा है, सूखे को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं जो 26 साल का सूखा है ना उसको मेट दूंगा, वनवास मेट दूंगा, सूखा मेट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भूपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं होने दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कब बरखास्त डाली? एक दिन स्टेटमेंट दिखा दे असेंबली के अंदर कि आदमपुर के कामों के बारे में कोई बोला हो कभी? भूपेंद्र हुड्डा ने तो जब 2009 में जयप्रकाश ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा ने इस इलाके में काम किए थे। इस इलाके की सड़कें इसकी बनाई थी, इस इलाके में 18 गांव में वाटर वर्क्स बनाए थे, ITI वगैरह इस गाँव को बनाई थी। जो विकास हुआ है या तो मेरे टाइम में हो गया था, और या फिर हुड्डा साहब के टाइम हुआ है। कुलदीप के टाइम में पिछले जो 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों चुनाव में एक नया पैसा खर्च जो है वो नहीं करवा पाया। सरकार ने खर्च करे हैं, लेकिन उसने ना तो विधानसभा आवाज़ उठाई। अपना कोटा जिसका लैप्स हो जाए, DQ कोटा है 5 करोड़ रुपए साल का मिलता है, तो 2 बार MP रहा है। ये 2 बार MP में 50-60 करोड़ रुपए मिले थे, वो कहाँ गए 50-60 करोड़ रुपए? सारे लैप्स हो गए, एक नया पैसा खर्च नहीं कराया। इसको काम करना आता ही नहीं है। जब इशार ही नहीं आएगा, लोगों से मिलेगा ही नहीं, तो काम कहाँ कराएगा? आप लोगों से किसी पूछ तो ले, उनका टेलीफोन नंबर पूछ लें। अब 20 दिन के लिए है टेलीफोन नंबर, तो उसके बाद अगर आप कहेंगे कि आओ कुलदीप बिश्नोई का नज़दीकी आदमी है, उससे एक बार टेलीफोन करके बात दिखा दे। हुड्डा साहब का टेलीफोन पूरा 24 घंटे खुला रहता है, दीपेंद्र का 24 घंटे खुला रहता है, मेरा 24 घंटे टेलीफोन खुला रहता है। हमारे पास स्टाफ भी है, PA भी है, सेक्रेटरी भी है। उनके पास ना स्टाफ, ना सेक्रेटरी, ना PA, कुछ नहीं रखते। कोठी के ताला लग जाता है। जब जाते हैं तो कभी कभी आते हैं, और आते ही जो है 1 घंटा ठहरेंगे और बाजू ऊपर करके कह देंगे मुझे दिल्ली जाना है। क्या प्रोफेसर साहब, आपके मैं राजनीतिक जीवन की बात करूं, क्योंकि आपने भजन लाल की धर्मपत्नी जसमा देवी को भी हराया था नड़वा की, अगर हम बात करूं। वहीं कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि अगर आप भव्य बिश्नोई को जिता दोगे तो आदमपुर को मैं पेरिस बना दूंगा। उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? आदमपुर ही बना दे तो बहुत बढ़िया है, पेरिस तो बहुत दूर की बात है। आदमपुर के अंदर सारा आदमपुर जो है ना, पानी गड्ढे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी आदमपुर की सारी। कोई मतलब कोई यूँ कह देगा एक ढाणी में इन्होंने बिजली का कनेक्शन करवा दिया हो, एक ढाणी के अंदर कोई बिजली पानी का कनेक्शन करा दिया हो। ये बोडिया गांव है, इस गांव में 400 ढाणियों में तो मेरे पानी के कनेक्शन दिलवाए हैं। एक मनीराम जी एक सरपंच थे, बिश्नोई बिरादरी से थे, उन्होंने मांग की थी 5-7 ढाणियों 10 ढाणियों के लिए। और फिर जब वहाँ पानी जाने लगा ना, तो अभी तो ये दूसरी पीढ़ी आ गई है, जब जाने लगा पानी वहाँ, तो उसके बाद में हर एक ने कहा कि जी पानी तो दे दो जी, पानी तो पिला दो जी, पानी तो दे दो जी, पानी तो दे दो जी। यूँ करके 400 ढाणियों के अंदर पब्लिक हेल्थ का पानी का जो है ना मैंने प्रबंध किया था। कुलदीप बिश्नोई आज के दिन ये बता दे कि बोडिया बिश्नोइया में फलाने ढाणी में मैंने पानी पहुँचाया, या फलानी ढाणी मैंने बिजली पहुँचाई है, या फलाने का मैंने कोई काम किया है, फलाने के लिए मैंने कभी टेलीफोन किया है, फलाना आदमी मेरा इस साल मुझे मिला था, या मैं उससे मिला था, या बोडियम में गया था सुख दुख के अंदर, तो कोई लेना देना नहीं है उसका। इससे आदमपुर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चुनाव के टाइम आता है, प्रवासी आदमी है, प्रवासी जीव है, और अब तो प्रवासी वाला फीत भी हटने वाली है, क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, पासपोर्ट जब्त हो चुका है। न हवाई जहाज़ से बाहर जा सकते, ना जहाज़ से आप बाहर जा सकते जब तक आपका पासपोर्ट नहीं है। आप कह रहे हो प्रोफेसर साहब का पासपोर्ट जब्त हो चुका है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट मेरे दिल्ली के घर में रखा है। वो कहेंगे तो अगर बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा। नहीं, हम क्या कहेंगे, मीडिया सारा देख रहा है, दिखा दे मीडिया। अच्छा यूँ बताइए आप, जब आप एफिडेविट देते हो चुनाव के अंदर, उस टाइम तो साफ बात कहनी पड़ती है ना। 4 केसेस दिखाए गए हैं भव्य बिश्नोई के, और चारों के चारों जो है ना अर्थ से संबंधित है, आर्थिक मामलों से संबंधित है। अब बता दिए, जब आर्थिक मामलों से संबंधित है, आपका जो बाहर आपने जो बिजनेस किया है उसके संबंधित है, पैसा बाहर गया है उसके संबंधित है, तो बताइए जो चारों केस आपके हैं, तो वो चारों केस आपने खुद ने एफिडेविट के अंदर दिए, लिखे दिए हैं, हमें सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। जब एफिडेविट के अंदर 4 केस दिखा रखे हैं, तो फिर उससे ऊपर क्या सबूत मिलेगा? एक प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 11-12 चुनाव आप लड़ चुके हैं और करीब 6 बार आप विधायक रह चुके हैं। वहीं आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो अभी कुछ दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है, जातिगत इस तरह की चीज़ें कही जा रही है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उदयभान, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। कुलदीप बिश्नोई ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा दलित विरोधी चेहरा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब उसको पूछने वाला हो, कोई दलित विरोधी कैसे चेहरा हो गया? वो पहले भी फुलचंद मराना 10 साल तक रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, और इधर से शैलजा भी अध्यक्ष रही, और इधर से अब जो उदयभान जी भी अध्यक्ष है। ये पार्टी काम करती है बदलने का, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। दलित विरोधी क्यों? दलित के लिए तो काम किया हुड्डा ने, दलितों को प्लाट दिए हैं, 3,82,000 लोगों को प्लाट 100-100 गज के दलितों को दिए हैं।
और इस बार यही वायदा है कि साथ में प्लाट भी और भी देंगे जो रह गए उनको, और साथ में 2-2 कमरों के मकान बना के देंगे। कुलदीप बिश्नोई बता तो दे किसी को किसी राज्य में प्लाट दिलाने का काम किया हो इन्होंने घर को। जी, वहीं मैं नई पार्टी की बात करूं, हालांकि हरियाणा के लिए नई है वो, पंजाब में भले ही वो सरकार बना चुके हैं, उनका भी दावा है क्योंकि भगत मान यहाँ आए, अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आदमपुर में जो है बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी के जो उनके उम्मीदवार सतेंद्र सिंह वो यहाँ से जीतेंगे। उनके इस दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है वो तो उनकी सच्ची है, लेकिन जहाँ तक जीतने का सवाल है वो जयप्रकाश जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बदलाव का लोगों ने मन बना लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संपत सिंह जी, बातचीत। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार है जयप्रकाश जेपी, उनकी कहीं ना कहीं जीत का दावा किया है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।